गायत्री महामंत्र के माध्यम से आज के ज्ञान सत्र का हम आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो अहंकार, ये कुल 24 तत्व आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम पृथ्वी तत्व से आरंभ करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं पृथ्वी तत्व, इसका पीला रंग है। तो इसका क्या क्या गुण है पृथ्वी तत्व का, तो ये बता रहे हैं जिस व्यक्ति का पृथ्वी तत्व अच्छा होगा तो उसके अंदर ये गुण पाए जाएंगे। कौन कौन से गुण, तो कहा क्षमा, वो व्यक्ति क्षमाशील होगा। उसके अंदर धरती जैसा धैर्य होगा। गंभीरता, वो बहुत गंभीर भी होगा। तीसरा क्या है, उत्पादन, स्थिरता, उसके अंदर स्थिरता भी होगी। ऐसे नहीं कि चंचलता है, आज कुछ बोला कल कुछ और कर रहा है, ऐसा नहीं। जो एक बार उसने स्टेटमेंट दिया वैसे ही कार्य करेगा, स्थिर व्यक्ति। वैभव से युक्त भी होगा, उसको वैभव की कमी भी नहीं होगी, धन संपत्ति की कमी भी नहीं होगी। मजबूती, सजिंदगी, भारीपन, उसके अंदर मजबूती रहेगी। पृथ्वी तत्व क्या करता है, पांचों तत्वों का सम्मिश्रण है पृथ्वी तत्व में। तो इसलिए क्या है, थोड़ा भारीपन भी महसूस होता है, लगता है कि हाँ कुछ मजबूती है, इस प्रकार का एहसास होता है। और प्राण ऊर्जा का भी एहसास होता है, लगता है जीवन है, प्राण ऊर्जा है, इस प्रकार की। मुख्य जो इसका गुण है, ये क्या कार्य करेगा, व्यक्तियों तथा पदार्थों की आंतरिक स्थिति को समझना। जैसे नहीं होता हर व्यक्ति के मन की बात को समझ जाना, तो यही कह रहे हैं कि व्यक्तियों तथा पदार्थों की आंतरिक स्थिति को समझना। जो भी व्यक्ति है तो उसके आंतरिक मन स्थिति को समझने का सामर्थ्य विकसित हो जाता है। समझदारी, जिसे आप कह सकते हैं सरल शब्दों में, समझदारी का जो गुण है वो इस पृथ्वी तत्व के माध्यम से बहुत जल्दी ही विकसित हो जाता है, जिस व्यक्ति का पृथ्वी तत्व अच्छा होगा। और ये गुण जिस व्यक्ति में नहीं होंगे, उसके आधार पर आप जान सकते हैं कि उस व्यक्ति का पृथ्वी तत्व ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है, या उसको पृथ्वी तत्व से संबंधित किसी न किसी प्रकार की बीमारी है। तो यदि वो व्यक्ति प्रज्ञा गुण है या श्रद्धा है आदि जो पृथ्वी तत्व से संबंधित गुण है, उनका जप करे तो उस व्यक्ति का पृथ्वी तत्व ठीक हो जाएगा। इसकी तन्मात्रा क्या है पृथ्वी तत्व की, तो कह रहे हैं गंध। यदि आपको गंध अच्छे प्रकार से आ रही है, जितना आना चाहिए, तो उससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपका जो पृथ्वी तत्व है वो सही सही काम कर रहा है, क्योंकि इसकी तन्मात्रा गंध है। गंध मतलब सुगंध, अच्छी प्रकार से किसी भी विषय का गंध आना। जैसे पुष्प है, प्रॉपर आपको सुगंध आ रही है पुष्प से, तो आप मानिए कि आपका पृथ्वी तत्व ठीक ढंग से काम कर रहा है, मूलाधार चक्र ठीक ढंग से काम कर रहा है। इसकी ज्ञानेंद्रिय जो है नासिका है। नासिका के माध्यम से आप जो उसका विषय है गंध, उसके विषय में आप पता लगा सकते हैं। और जो इसकी कर्मेंद्रिय है, गुदा कर्मेंद्रिय है। अब दूसरे तत्व की ओर चलते हैं हम, जल तत्व।
यहाँ कह रहे हैं जल तत्व क्या कार्य करता है, तो है रंग इसका सफेद है, शांति का प्रतीक है जल तत्व, रसिकता, कोमलता, शीघ्र प्रभावित होना। जैसे नहीं होता इस संसार, कुछ लोग बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं, तो ऐसा मान के चलिए कि उनके अंदर जल तत्व की अधिकता है, इसलिए वो व्यक्ति बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। तृप्ति, शीतलता, तो हमेशा क्रोध आएगा नहीं, कुछ लोगों को बहुत ठंडे रहेंगे, शीतल रहेंगे, तो ऐसा भी आप पता लगा सकते हैं कि उन व्यक्ति का जल तत्व ठीक ठीक है, या वो व्यक्ति जल तत्व प्रकृति के हैं, ऐसा भी आप देख सकते हैं। सुंदरता, वृद्धि, प्रेम, ये जितने गुण हैं वो जल तत्व वाले व्यक्ति में देखने को मिलेंगे। और वो व्यक्ति बहुत ईमानदार भी रहेंगे। तो एक सरल शब्द में ईमानदारी जिस व्यक्ति के अंदर आपको दिखेगी, तो आप कह सकते हैं कि हाँ, इस व्यक्ति के अंदर जल तत्व अच्छे से काम कर रहा है। हर व्यक्ति में कोई न कोई तत्व क्रियाशील रहता है, कार्यरत रहता है, तो उसके आधार पर आप उसके पूरे व्यक्तित्व की गणना कर सकते हैं कि कैसा उसका व्यक्तित्व है। इसका कह रहे हैं ये क्या मुख्य गुण है, अपने शारीरिक तथा मानसिक क्षेत्र में असंतुलित किसी गुण दोष को संतुलित करना। ये क्या करेगा, जिस व्यक्ति का जल तत्व बढ़िया होगा, उसके शरीर या मन में किसी प्रकार का विकार होगा तो वो उसको स्वयं ही ठीक कर लेगा। वो इससे क्या है, भूख प्यास जो है मिटती है, ज्यादा आपको भूख प्यास नहीं लगेगी, थोड़ी सहन शक्ति आप लोगों की विकसित होगी। इसकी जो तन्मात्रा है स्वाद है, जैसे अच्छा अच्छा भोजन करेंगे तो अच्छे अच्छे स्वाद आएंगे, तो उसके माध्यम से, जिसे रस कह सकते हैं, रस तन्मात्रा। और इसकी जो ज्ञानेंद्रिय है वो जीवा ज्ञानेंद्रिय है, जीवा के माध्यम से आपको रस तत्व की अनुभूति होती है, मधुर खाए कि मीठा, खट्टा खाए कि क्या खाया आपने। और जो इसकी कर्मेंद्रिय है, लिंग कर्मेंद्रिय है। तो ये सब यदि ठीक ढंग से काम कर रहे हैं तो आप जान सकते हैं कि आपका जो जल तत्व है ठीक ढंग से कार्य कर रहा है, क्रियाशील है, जल तत्व की कोई कमी नहीं। और यदि ये सब जो मैं हमने गुण बताए, यदि इसकी कमी है तो आप जल तत्व से संबंधित गुणों का जप करेंगे तो आपका जल तत्व ठीक हो जाएगा। तीसरा जो है अग्नि तत्व है। जिसका गुण क्या है, तो कहा गर्मी, उष्णता, क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष। देखेंगे आप संसार में रहते हैं, कुछ लोग बहुत क्रोधी होते हैं, दूसरे से राग द्वेष रखते हैं। तो ऐसे कौन व्यक्ति होंगे, जो अग्नि तत्व प्रधान वाले व्यक्ति, उनके अंदर ये गुण पाया जाएगा। उनके अंदर उष्णता बहुत रहेगी, गर्मी, और वो बहुत क्रोधी स्वभाव के होंगे, ईर्षालु भी होंगे, राग द्वेष रखने वाले होंगे, लेकिन कुछ अच्छाइयां भी होगी उनके अंदर। शूरता, वीर, फिर कह रहे हैं सामर्थ्य, सामर्थ्य भी होगा उनके अंदर, थोड़ी उत्तेजना भी होगी, कठोर भी होंगे, बहुत पर प्रभाव अपना छोड़ना जानते होंगे, चमक होगी, स्फूर्ति होगी। इनका विशेष गुण क्या होगा, दूसरों के शारीरिक तथा मानसिक विकृतियों का संशोधन करके सुव्यवस्था स्थापित करना। वो दूसरों के अंदर जो बुराई है बार बार उस पर उसको टोकते रहेंगे उन लोग, कि आपके अंदर ये बुराई है, इसको ठीक करो, ये ठीक करो, इस प्रकार का आपको प्राय देखने में मिलेगा। फिर कह रहे हैं मंदाग्नि, अजीर्ण, पेट के विकार दूर और कुंडली शक्ति के जागृत होने में सहायता व सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। इस अग्नि तत्व वाले प्रधान वाले व्यक्तियों का पेट कभी भी खराब नहीं होता, पेट हमेशा ठीक रहेगा। तो यही कह रहे हैं मंदाग्नि, अजीर्ण आदि जितने विकार हैं ये सब दूर हो जाएंगे और कुंडली शक्ति इनकी सक्रिय रहेगी।
इसकी जो तन मात्रा है, रूप तन मात्रा है, जो आंखों के अंदर जो देखने की शक्ति है, वो इसी के अंतर्गत है, अग्नि तत्वों से संबंधित है। इसकी जो ज्ञानेंद्रिय है, चक्षु है, चक्षु ज्ञानेंद्रिय है। आंखों से देखने के बाद किसी न किसी का ज्ञान होता है। जैसे आपने आंखों के माध्यम से पुष्प को देखा तो ज्ञान हुआ कि हाँ पुष्प लाल है, इस प्रकार का। और जो इसकी कर्मेंद्रिय है वो पैर है। ये इससे संबंधित आपको आंखों से संबंधित या पैर से संबंधित कोई विकार है तो आप मान के चलिए कि आपका अग्नि तत्व बिगड़ गया है या असंतुलित है। तो आप अग्नि तत्व को ठीक करके आप अपने आंख और पैर से संबंधित बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। चौथा जो तत्व है वह है वायु तत्व। इसका हरा रंग है। इसका गुण क्या क्या है तो कह रहे हैं चंचलता। वायु तत्व वाले अधिकतर आपको बहुत चंचल दिखेंगे, वात प्रकृति के जो होते हैं, चंचल, कल्पनाशील, कल्पनाओं में जीते हैं कई प्रकार की, स्वप्नशीलता भी इसे कहा इसलिए। जकड़न, दर्द, मतलब पैर में एक प्रकार का जकड़न होगा, दर्द होगा। अपहरण, धूर्तता, हाँ थोड़े धूर्त प्रकृति के भी होते हैं क्योंकि वायु तत्व है ना, तो इसलिए यहाँ कह रहे हैं धूर्तता होगी उनके अंदर, मतलब थोड़ा सा छल कपट भी हो सकता है, वो कभी कभी छल कपट भी कर सकते हैं। गतिशीलता एक चीज है, वो उनके अंदर गतिशीलता होगी। ऐसा नहीं कि स्थिर होके बैठ गए, थोड़ा वो गतिशील रहेंगे कार्य करने में। विनोद प्रकृति प्रकृति के रहेंगे, लोगों को हंसाने वाले। और प्राण पोषण परिवर्तन, प्राण से युक्त रहेंगे और कुछ ना कुछ परिवर्तनशील होगा उनका व्यक्तित्व। यहाँ कह रहे हैं तत्वों के मूल आधार पर पहुंचकर तत्वों की गतिविधि तथा क्रिया पद्धति को जानना। वैसे व्यक्ति क्या करते हैं, तत्वों के मूल आधार पर पहुंचकर तत्वों की कैसी गतिविधि है, क्रिया पद्धति है, उसको जानने में इंटरेस्ट रखते हैं। मतलब मूल कारण पर, जैसे कोई बात हो गई, कुछ हो गया, तो डायरेक्ट मूल कारण पर पहुंचते हैं और उसी पर ही समाधान करते हैं। तो यही बात कह रहे हैं, तत्वों के मूल आधार पर पहुंचकर तत्वों की गतिविधि और क्रिया पद्धति को जानना। मूल कारण पर पहुंचकर उस कारण को नष्ट कर देना, जिस कारण से कोई भी विवाद हो रहा हो, कुछ हो रहा हो। और इस वायु तत्व जिनका एक्टिव रहता है या ठीक रहता है तो उस व्यक्ति का शरीर और मन हल्का होगा। वायु तत्व वाले अधिकतर बहादुर भी होते हैं, इसलिए कह रहे हैं बहादुरता इनका गुण है, विशेष गुण है। इसकी जो तन्मात्रा स्पर्श तन्मात्रा है, ज्ञानेन्द्रिय त्वचा है और कर्मेंद्रिय हाथ है। तो ये वायु तत्व के गुण हैं। जिनको हाथों में दर्द आदि होता हो तो आप समझ जाइए कि उनका वायु तत्व दुर्बल है। तो आप अपने वायु तत्व को ठीक करके हाथ से संबंधित दर्द या त्वचा से संबंधित कोई बीमारी है तो उसको ठीक कर सकते हैं वायु तत्व को ठीक करके। जो आकाश तत्व पांचवा तत्व है, नीला रंग है इसका। इसका विशेष गुण क्या है तो कह रहे हैं विचारशीलता। बहुत विचारशील होंगे ऐसे प्रकार के व्यक्ति। बुद्धि की सूक्ष्मता होगी उनके अंतर्गत और सात्विकता भी होगी साथ ही साथ। प्रेरणा, दूसरों को प्रेरित करते रहेंगे अच्छे कार्य के लिए। व्यापकता होगी, किसी एक कार्य में रुकने वाले नहीं है। संशोधन, अगर कोई गलती हो गई, त्रुटि हो गई तो उसको तुरंत ठीक करने वाले। संवर्धन, अच्छे कार्य को आगे बढ़ाने वाले होंगे। और आकर्षण, उनके व्यक्तित्व में एक प्रकार का आकर्षण होगा। ये क्या मुख्य कार्य है इसका तो कह रहे हैं तत्वों पर अधिकार करके सांसारिक पदार्थों का निर्माण, पोषण और विनाश करना। आप जो चाहे, जिस व्यक्ति का आकाश तत्व अच्छा होगा, आप जो चाहे इस संसार में वो निर्माण कर सकते हैं। जो चाहेंगे आप इस संसार में निर्माण कर देंगे और जो चाहेंगे उसका विनाश कर देंगे। जो अशुभ है उसका विनाश कर सकते हैं और जो शुभ है उसका अभ्युदय कर सकते हैं, उदय कर सकते हैं आकाश तत्व के माध्यम से, क्योंकि यही तो विचार शक्ति को उत्पन्न करता है और जैसा आप सोचेंगे वैसा होगा।
और इस ये जिनका अच्छा होता है, क्योंकि इसकी जो तन्मात्रा शब्द तन्मात्रा है, आप जो चाहेंगे इस संसार में निर्माण कर सकते हैं, जो कुछ नया हो। इसकी ज्ञानेन्द्रिय कान है और कर्मेंद्रिय वाणी है। वाणी मधुर होगी, कानों से भी ठीक ठीक श्रवण करेंगे और शब्द तन्मात्रा होने के कारण शब्दों के माध्यम से लोगों को प्रभावित करेंगे। तो ये मुख्य रूप से गुण है। और आकाश तत्व वाले व्यक्ति आपको अधिकतर सूक्ष्म विचारदर्शी, सूक्ष्म बौद्धिक दर्शी दिखेंगे। मतलब बुद्धि की उनके अंदर सूक्ष्मता होगी, विचार शक्ति की सूक्ष्मता होगी, वो बहुत सूक्ष्म चीजों तक पहुंचने वाले होंगे। अंत में है अहंकार। अहंकार तो आप जानते ही हैं। अहम, अहम का अर्थ होता मैं, और आकार का अर्थ होता है एक प्रकार का आकार ग्रहण कर लेना। मेरा मकान, मेरा घर, जो एक प्रकार का सब मेरा मेरा होता है ना, तो यही अहंकार है और यही विनाश का मुख्य कारण है। इसलिए योगी को निरहंकारी होना चाहिए। एक जो अवगुण है वो व्यक्ति का समूल नाश कर देता है, जैसे अहंकार है। एक अवगुण व्यक्ति का पूर्ण नाश कर देता है। इसलिए निरहंकारिता व्यक्ति में होनी चाहिए। तो ये अहंकार तत्व, इसका भी शोधन आवश्यक है। जैसे पंच मैंने तत्व बताए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। तो एक एक तत्व का यदि आप शोधन कर लेते हैं तो उससे क्या होगा, एक एक उसी से संबंधित जो तन्मात्रा है उनका भी शोधन हो जाएगा, उसी से संबंधित जो ज्ञानेन्द्रियां हैं और जो कर्मेंद्रियां हैं उनका भी शोधन हो जाएगा। मतलब एक एक तत्वों के संशोधन से आपके एक एक तन्मात्रा, एक एक ज्ञानेन्द्रिय, एक एक कर्मेंद्रियों का शोधन हो जाएगा और फिर उनका ठीक ढंग से उपयोग कर पाएंगे जब जिस तत्व का उपयोग करना है। वैसे ही अहंकार, अहंकार तत्व के शोधन से आप निरहंकारी बन जाएंगे, जिसकी क्या है तन्मात्रा चित्त है। चित्त मतलब जैसे कि हमने योग दर्शन में बताया था, एक सरल शब्द में कहे तो जो आपका प्रारब्ध है और वर्तमान में आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो कर्म संस्कार, एक कर्म जहां पर संचित होते हैं, जहां पर एकत्रित होते हैं, उसे हम चित्त कहते हैं। सरल शब्दों में कहे, जैसे आपका मोबाइल है तो मोबाइल के अंतर्गत एक चिप होता है, तो सरल शब्द में आप उसे चिप ले सकते हैं। चिप के अंतर्गत आप जो स्टोर करेंगे वही स्टोर हो जाएगा, और फिर जो आप जो जैसा स्टोरेज रहेगा और मोबाइल के माध्यम से जो आप देखना चाहेंगे वो देख सकते हैं। वैसे ही चित्त में हमारे नाना जन्म के कर्म संस्कार होते हैं जो हमने कर्म किए हैं, तो उन्हीं से हमारे जो वर्तमान का चित्त संचालित होता है, और फिर वही कर्म हम वैसे ही फल भोगते हैं जो नाना जन्मों के कर्म है जो संचित होते हैं। तो इसलिए तो महर्षि पतंजलि योग चित्त वृत्ति निरोधा कह रहे हैं, चित्त वृत्ति के निरोध की बात कर रहे हैं कि उसके विचारों को ही रोक कर दो, नहीं तो आप कर्म संस्कार के जो पूर्व जन्म के कर्म संस्कार है उससे बार बार पीड़ित होते रहेंगे और बार बार फिर वैसे फल प्राप्त होते रहेंगे आप। इसलिए विचारों का निरोध कर देने को कहा, वृत्तियां जो उनका निरोध कर देने को कहा। तो यही है चित्त, इसका भी शोधन आवश्यक है। बुद्धि, बुद्धि ज्ञानेन्द्रिय है, बिना बुद्धि के कोई कार्य नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धि को भी विकसित करने की आवश्यकता है। बुद्धि का भी जो दोष है उसे दूर करके एक जो सही बुद्धि है, वास्तविक बुद्धि है, उसका उदय की आवश्यकता है। बुद्धि के दोषों को समाप्त करने की आवश्यकता है। और अंत में आता है मन। मन कर्मेंद्रिय है, जैसा आप चाहेंगे वैसा मन सोचेगा। तो सही चीज सोचे, गलत ना सोचे, ये मन का कार्य है और वो आपको करना पड़ेगा। मन का क्या कार्य क्या है, संकल्प और विकल्प करना। किसी भी कार्य का मन जो है संकल्प और विकल्प कर सकता है, ये कार्य करूंगा, ये कार्य नहीं करूंगा, ये मन के अंतर्गत रहता है, संकल्प और विकल्प। बुद्धि क्या है, निश्चय करती है। कोई भी कार्य है उसका निश्चय करेगी कि नहीं मैं ये कार्य करूंगा,
चित्त क्या है? चित्त में नाना जन्म के संस्कार सन्निहित हैं, तो उसी से चित्त संचालित होता है। तो आपको क्या करना है? चित्त के विचारों का निरोध करके चित्त का शोधन करना है, और जो चित्त है उसे सही दिशा में लगाना है, और अहंकार उसको निरहंकारिता में बदलना है। तो इस प्रकार के आज हमने 24 तत्वों की चर्चा की। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, 5 तन्मात्राएं, 5 महाभूत, मन बुद्धि चित्त अहंकार। इसी से ही हमारा ये जो पूरा पिंड है ये चल रहा है। इसी के अतिरिक्त तो कोई तत्व नहीं जो हमको चला रहा है। आप स्वयं सोचिए, 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिसके माध्यम से आप ज्ञान का अर्जन करते हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं जिसके माध्यम से आप संसार में नाना प्रकार के कार्य करते हैं, 5 महाभूत हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, जो आपके शरीर का और इस पूरे संसार का संचालन कर रहे हैं, और 5 तन मात्राएं हैं उसके सहयोग करने के लिए, उन विषय शब्द स्पर्श रूप रस गंध, जो पंच महाभूत है उसके 5 सहयोगी, जिससे ये पूरा कार्य चल रहा है। इसके अतिरिक्त और एक भी तत्व नहीं है। यही 24 तत्व हमारे पिंड का संचालन कर रहा है, जो हमारा शरीर है इसका संचालन कर रहा है, और ये जो पूरा ब्रह्मांड है इसी से ही संचालित हो रहा है। और यदि इन 24 तत्वों का हमने अच्छे प्रकार से शोधन कर लिया, ठीक ढंग से इसको हमने सही दिशा दे दी, जैसे कान से अच्छे शब्दों को सुनना, वाणी से मधुर वाणी बोलना, हाथों से अच्छे कार्य करना, पैरों से शुभ कर्म की ओर पैर बढ़ाना, इनका यदि हमने सही सही सदुपयोग कर लिया तो इन 24 तत्वों से किसी प्रकार की कोई बीमारी हमको नहीं होगी। तो यदि हम इनका दुरुपयोग करते हैं, किसी प्रकार का कोई गलत कार्य करते हैं, तो उसी तत्वों से रिलेटेड हमको वो बीमारी हो जाती है। जैसे किसी को आंख से संबंधित बीमारी, किसी को पैर से संबंधित, किसी को आंख से संबंधित। ये ऐसा क्यों हो रहा है? अलग अलग तत्वों से रिलेटेड बीमारी क्यों हो रही है? क्योंकि आपने उन कर्मेंद्रियों का दुरुपयोग किया है, आपने उन ज्ञानेंद्रियों का दुरुपयोग किया है, आपने उन तन्मात्राओं का दुरुपयोग किया है, आपने उन पंच महाभूतों का दुरुपयोग किया। जो व्यक्ति जिसका दुरुपयोग करेगा उसको उसी तत्व से रिलेटेड बीमारी हो जाएगी। किनको मानसिक बीमारी, किनको बौद्धिक। तो क्या है, आपने उस तत्व का सही यूटिलाइजेशन नहीं किया, दुरुपयोग किया, तो वैसे उसी तत्व से संबंधित वैसे बीमारी हो गई आपको। तो यही यहाँ बताना चाह रहे हैं ऋषि कि आपको इन तत्वों का शोधन करना है, इन तत्वों का जो मूल गुण है उसके आधार पर जीवन जीना है। जिन तत्वों की विकृतियां हैं इनको समाप्त करके इनका जो वास्तविक गुण है, इनकी जो सही दिशा है उसके आधार पर आपको चलना है और वैसे ही आगे बढ़ना। तो यही 24 तत्वों के शोधन की बात है। और गायत्री महामंत्र के माध्यम से, जो गायत्री महामंत्र के 24 अक्षर हैं, उन 24 अक्षर के माध्यम से, जो 24 अक्षर वाली गायत्री छंद है, उस गायत्री मंत्र के माध्यम से आपकी इन 24 तत्वों का शोधन होता है। ये 24 तत्व सही दिशा में गमन करने लगते हैं। ये 24 तत्वों की जितनी विकृतियां हैं वो समाप्त होने लगती हैं, और उनको एक सही दिशा, सही डायरेक्शन मिलती है, और वो सही दिशा की ओर जाते हैं। तो यही गायत्री मंत्र कार्य करता है, आपको एक सही दिशा देगा, 24 तत्वों का शोधन करेगा, और आप अपने लक्ष्य की ओर जाएंगे। जैसा कहा ना, धियो यो नः प्रचोदयात्, हमें सन्मार्ग की ओर ले चलिए, हमें सद्बुद्धि प्रदान करिए, जो सत्य का मार्ग है, जो धर्म का मार्ग है, जो न्याय का मार्ग है, ऐसे मार्ग की ओर हमें ले चलिए। तो यही प्रेरणा गायत्री महामंत्र से हमें मिलती है। और यही गायत्री मंत्र हमारे इन सभी तत्वों का, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 तन्मात्राएं, पंच महाभूत, मन बुद्धि चित्त अहंकार, इन 24 तत्वों का शोधन करते हुए उस परमात्मा की ओर हमें ले चलता है। जब इस तत्वों का शोधन होगा तभी तो उस आत्म क्षेत्र में हम प्रवेश करेंगे, उस ब्रह्म क्षेत्र में हम प्रवेश करेंगे। यदि इन तत्वों से संबंधित बीमारियां हैं तो हम कैसे उस ब्रह्म क्षेत्र में प्रवेश कर पाएंगे, उस आत्म क्षेत्र में प्रवेश कर पाएंगे? जिन तत्वों का पूर्ण रूप से शुद्धिकरण हो जाएगा, जब आपके सभी कर्म संस्कार नष्ट हो जाएंगे, तब आप धीरे धीरे एक एक तत्वों की शुद्धिकरण जब आपका हो जाएगा, तब आप एकदम से शुद्ध तत्व, शुद्ध होकर के उस ब्रह्म क्षेत्र में प्रवेश करेंगे, और शुद्ध उस ब्रह्म तत्व की अनुभूति होगी, प्रकाश की अनुभूति होगी, ज्ञान की अनुभूति। यही आज का हम लोग का